आज जानते हैं वेदों में सूर्य विज्ञान क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके बारे में जानते हैं। चारों वेदों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान विज्ञान, शिल्पकला, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, संस्कृति आदि अनेक विषय उपलब्ध है। देखिए, और एक मत हमें दिया जाता है पाश्चात्य विज्ञान के द्वारा कि वेद जो है ईश्वरकृत नहीं। वेद जो है मनुष्य द्वारा जो है रचा गया समय समय पर। परंतु जो वेदों में जो ज्ञान की विशाल जो भंडार हमें प्राप्त होती है, उससे समझ में आता है कि ये कोई मनुष्य से संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ज्ञान है। एक मनुष्य कभी भी इतने प्रकार के ज्ञान की बातें नहीं कर, कोई धारण ही नहीं कर सकता। इसमें ज्ञान विज्ञान, शिल्पकला, ज्योतिष, आयुर्वेद, मतलब इतने इतने विषय की बात है, गुर रहस्य सिद्धांतों की बात है, जो किसी मनुष्य द्वारा ये संभव नहीं है। तो चारों वेदों में संपूर्ण ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकार के विषय उपलब्ध है, ये हमने देखा है। और आज देखते हैं कि वेदों में सूर्य विज्ञान के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। जो ज्ञान आधुनिक विज्ञान अरबों डॉलर खर्च करके प्राप्त कर पाता है, वह समस्त ज्ञान, बल्कि उससे भी कहीं अधिक गुण ज्ञान वेदों में सैद्धांतिक एवं सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। तो आज हम बड़े बड़े जो है मशीन लगाते हैं, बड़े बड़े सैटेलाइट लगाते हैं और प्रयोगशालाएं बनाते हैं, अरबों डॉलर खर्च कर देते हैं किसी भी वस्तु को सूक्ष्मता प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए वस्तु क्या है, कैसे बनाए। तो इससे भी गूढ़ जो रहस्य है, सैद्धांतिक और सूक्ष्म रहस्य जो है वेदों में उपस्थित है। इसमें कोई अरबों खरबों डॉलर को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसको वेदों के रहस्य को जानने के लिए हमें तत्व दृष्टा बनना पड़ता है, पदार्थ विज्ञान बनना पड़ता है। उसके लिए हमें समाधि की स्थिति में जानी होती है, और वहां से ही हमें सभी प्रकार के जो है मंत्रों के अर्थ हमें विभिन्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के प्रयास में आधुनिक विज्ञान ने प्रकृति को कितना दूषित किया है, इससे धरती, जल आदि संसाधनों का कितना दोहन हुआ है, ये हमें पता है, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। किंतु वेद का जो ज्ञान है यहाँ शुद्ध रूप में परमपिता परमात्मा ने के द्वारा ऋषियों को दिया गया था, उनके मन में स्थापित किया गया था। वही जो है मानव ज्ञान का जो है मूल स्रोत रहा है। तो वेद को आज वर्तमान में हमने भुला दिया है। तो वेद जो है आदि सृष्टि में हमें प्रदान किया गया था, ज्ञान का मूल स्रोत है। उसी से ही आज जो ज्ञान विज्ञान चारों तरफ उपस्थित है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और कौन कौन से ज्ञान विज्ञान उपस्थित है वेदों में। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने इस तथ्य पर वैज्ञानिक प्रयोग किया था, बताया कि श्वेत प्रकाश, जो नॉर्मल प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की किरणों को सात रंग पहले ही मौजूद होते हैं, उसमें सात रंग होते हैं। न्यूटन ने कहा था ये प्रिज्म से गुजरने पर अपवर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ सात रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश को अगर हम किसी प्रिज्म में से, प्रिज्म मतलब एक कांच का एक त्रिकोण, एक वो होता है, एक आकार का एक यंत्र होता है, जिसमें से हम क्या करते हैं, प्रकाश को अगर लाइट को डाले वहां से, तो सात भागों में विभक्त हो जाता है और वो हमें अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में सात रंग होते हैं, ये आइजैक न्यूटन ने कहा था अभी आज के समय में, ठीक है। तो वेदों में देखिए अरबों वर्ष पहले ये बता दिया गया था। वैदिक जो मान्यता देखिए इसमें बताया गया है, इस मंत्र में एको अश्व बहती सप्तानी, ठीक है। अश्व शब्द जो है अलंकृत शब्द है, सूर्य के लिए ही बताया गया है। सूर्य के प्रकाश में सात रंग होते हैं। उसके बाद देखिए अथर्ववेद में इस मंत्र में कहा गया है कि सूर्य की सात किरणें दिन को उत्पन्न करती हैं। तो ये जो सात किरणें हैं, सात रंगों से ही बने हुए हैं, अलग अलग रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के अंदर काले धब्बे होते हैं, जिसे विज्ञान आज इन धब्बों को सन स्पॉट कहते हैं। उसके बाद देखिए इस ऋग्वेद के इस मंत्र में सप्तवर्णी रश्मि जैसे सात अश्वों से नियोजित, रथ से सुशोभित, सर्वदृष्टा सूर्य तेजस्वी रश्मियों से युक्त तू दिव्यता को धारण करता है। उसके बाद देखिए सूर्य की किरणों में सात रंग हैं, जिन्हें वेदों में सात रश्मियां कहा गया है। सप्त रश्मिर धमत तमामसी ऋग्वेद के इस मंत्र में कहा गया है। तो सात जो है सूर्य के प्रकाश में सात जो रंग होते हैं, सात जो प्रकाश होते हैं सूर्य के, उसके बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग वेदों में हमें वर्णन हमें मिलता है। ये सात रंग कौन कौन से? देखिए ये जो सात रंग है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसे विबग्योर कहते हैं अंग्रेजी में, सीधा याद रखने के लिए। और ये वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये जो सात रश्मियां हैं, ये सात रश्मियों को मिला करके ही सूर्य का जो है प्रकाश हमें प्राप्त होता है, ये प्रकाश बना है। और सूर्य के प्रकाश के कारण ही सभी जो है वस्तु हमें दिखाई देता है। चंद्रमा भी हमें इसलिए दिखाई देता है कि उस पर सूर्य की रोशनी जो है, प्रकाश जो है टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है,
तभी हमें चंद्रमा दिखाई देता है, अन्यथा नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देता है जब उसके प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचे, तभी कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। इस प्रकार जो है 7 रश्मियों के बारे में वर्णन किया गया है सूर्य के। देखिए सूर्य की बनावट के बारे में क्या वर्णन है, देखिए आधुनिक विज्ञान कहते हैं कि सूर्य जो है महाप्रभा मंडल दृश्यमान अति अंतिम परत है। जो बाहरी जो मंडल है वो सूर्य की अंतिम परत है। इसके ऊपर की परतें नगण्य आंखों को देखने लायक पर्याप्त प्रकाश उत्सर्जित करने से सूर्य केंद्र के सापेक्ष ठंडी या काफी पतली है, और इसके चारों ओर गैस का आवरण है। सूर्य का जो है चारों तरफ जो है गैस का आवरण है। और आज का विज्ञान कहता है कि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम बढ़ा पड़ा है, जिसके कारण वहां परमाणु संलयन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उसके अंदर, जिस कारण से सूर्य जो है प्रकाशित कर रहा है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर ऋग्वेद कहता है, यानी सूर्य के चारों ओर दूर दूर तक शक्तिशाली गैस फैला हुआ है। या गैस के लिए धूम शब्द का उपयोग हुआ है। यहाँ पर धूम जो शब्द है ये गैस के लिए उपयोग हुआ है। और ऋग्वेद ने इसे जो है अरबों वर्ष पहले जब ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई थी तब ये बता दिया गया था कि सूर्य किस प्रकार से बना है। उसके बाद ग्रहण के बारे में देखिए क्या बोला जाता है अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो सूर्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई देता। चंद्रमा द्वारा सूर्य के प्रकाश को ढक लिया जाता है, इसी को ही ग्रहण कहते हैं। तो हम जानते हैं आज का विज्ञान भी यही कहता है कि ग्रहण किस लिए होता है, किस प्रकार से होता है, कि बीच में चंद्र आ जाता है, इस कारण से हमें चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। सूर्य से ग्रहों की दूरी आर्यभट्ट के अनुसार, देखिए महर्षि आर्यभट्ट ने एक बहुत ही उत्कृष्ट काम किया था खगोल विज्ञान में, एस्ट्रोनॉमी में। उन्होंने सूर्य से विभिन्न जो ग्रह है उनकी दूरी नापने का तरीका उन्हें खोज निकाला था। उन्होंने सटीक सटीक इसका आकलन भी कर लिया था। और आज के विज्ञान का जो आकलन है कि विभिन्न जो ग्रह है वो उसकी दूरी सूर्य से कितनी है, उसके एकदम जो है एकदम सटीकता से उनके आर्यभट्ट ने जैसा कहा था उसी प्रकार से उन्होंने भी इसी प्रकार से कहा है, बस थोड़ा सा नगण्य सा अंतर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी देखिए 150 माइल किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर है। अगर 15 करोड़ किलोमीटर की बात यहाँ पर हो रही, 15 करोड़ किलोमीटर दूर दूर है सूर्य पृथ्वी से। इसे एक खगोल इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमी यूनिट एयू में नापा जाता है, कहा जाता है। इसके अनुपात के आधार पर निम्न सूची बनाई जाती है। देखिए जो ग्रह है सूर्य जो है पृथ्वी से कितना दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग इतनी दूरी पर है। देखिए ग्रह जो है बुध शुक्र मंगल गुरु और शनि, ठीक है, ये जो ग्रह है आर्यभट्ट के अनुसार, आर्यभट्ट ने इतना आकलन किया था इतना एयू। एयू होता है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एयू में इसको नापा जाता है। तो आर्यभट्ट के अनुसार देखिए इन्होंने इसका आकलन किया था कि किस प्रकार से ग्रह जो है सूर्य से कितनी दूरी पर स्थापित है। और आधुनिक विज्ञान का जो वैल्यू है देखिए इधर दिया हुआ है, तो लगभग जो है इनका वैल्यू बराबर आ जाते हैं, मिल जाते हैं। देखिए कैसे इन्होंने इसका आकलन कर लिया था आर्यभट्ट ने। उसको देखिए आर्यभट्ट के ग्रहों की दूरी के मान आधुनिक विज्ञान की तुलना में काफी सटीक है। यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान कितना उन्नत था, और यह विज्ञान वेद आधारित ही था। ठीक है, सबका मूल जो है वेद था। और खगोल विज्ञान इतना उन्नत था, एस्ट्रोनॉमी इतना उन्नत था भारत में कि सभी ग्रह नक्षत्रों की चाल हम जानते थे। इसीलिए जो है आज हमारे पास जो है वैदिक ज्योतिष हमारे पास है, वेदांग ज्योतिष हमारे पास है। वेदांग ज्योतिष ही है इसका सबका मूल। सूर्य की किरणें के बारे में देखिए और क्या कहते हैं। सूर्य आत्मा जगतस्य सूष्य, मतलब यजुर्वेद का यह मंत्र है, इसमें सूर्य ही संसार की ऊर्जा का मूल स्रोत है। सूर्य ही वायुमंडल में पृथ्वी पर मिलने वाले ऊष्मा का अजस्त्र स्रोत है। ठीक है, सूर्य ही सभी ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। अगर सूर्य जो है प्रकाशित करना बंद कर दे तो फिर संपूर्ण सृष्टि जो है ठंड पड़ जाएगी और नष्ट भी हो जाएगी। तो सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत हमें बताया जा रहा है, प्रेरणा की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद देखिए इस मंत्र में यजुर्वेद की क्या बोला जा रहा है, सप्त दिशो नाना सूर्य सप्त क्रांति ऋत्विज। आप किसी का देखिए माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो इस ऋग्वेद के मंत्र में कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में अनेकों सूर्य सौरमंडल है। देखिए कोई हमें बताता नहीं तो हमें पता कैसे चलता, ये अंतरिक्ष में अनेकों सूर्य है, अनेकों सौरमंडल है। ये ऋग्वेद के मंत्र हमें जो है यहाँ पर प्रेरणा कर रहे हैं। अंतरिक्ष में अनेक सूर्य हैं तथा सौरमंडल है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह जैसे ग्रहों उपग्रहों धूमकेतु क्षुद्र ग्रह तथा अनेक आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें
किसने प्रेरणा की? ईश्वर ने। जिसने बनाया उन्होंने प्रेरणा की कि अंतरिक्ष में अनेकों सूर्य है, अनेकों सौरमंडल है। अब प्रेरणा आपको मिल गई, अब आप उसको जो है ढूंढने का प्रयास करिए, उसको जानने का और प्रयास करिए क्या है ये। तो इस प्रकार से आज का विज्ञान भी कहता है कि अनेकों जो है ब्रह्मांड है, मल्टीवर्स है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि चंद्र अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ये चार्ज होता है सूर्य के प्रकाश से, फिर जो है उसी प्रकाश को पृथ्वी पर जो है देता है, जिसके कारण जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो है पृथ्वी में उत्पन्न होती हैं। यानी सूर्य के सुषुम्न नामक किरणें चंद्रमा को प्रकाशित कर देती हैं। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य की किरणों से ही प्रकाशित होता है। और सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर पर दूरी पर स्थापित है और औसत दूरी पर स्थित है। हमारी पृथ्वी भी इसकी एक सूक्ष्म अंश जो है 2 पॉइंट इतना अरबा भाग, मतलब सूर्य के प्रकाश का ना 2 अरबा भाग हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। मात्र एक दो, मतलब 0.15% मान लीजिए आप, पृथ्वी पर पड़ता है सूर्य के प्रकाश का, क्योंकि सूर्य तो प्रकाशित है अपनी जगह पर। फिर भी पृथ्वी को प्राप्त होने वाली यही सूक्ष्म अंश बहुत महत्वपूर्ण है। जो सूर्य के प्रकाश का जितना भी अंश, जितना भी परसेंटेज अंश हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, उसी से ही सूर्य पृथ्वी का कल्याण हो जाता है। उसी सूक्ष्म अंश से ही पृथ्वी का क्या होता है, उसमें जो है प्राण आ जाते हैं, उसमें विभिन्न वनस्पति उत्पन्न हो जाती हैं। हम जो है रहने के लिए जो एक संतुलित अनुकूल वातावरण चाहिए वो प्रकट हो जाती है। इसी से ही पृथ्वी की संपूर्ण भौतिक और जैविक घटनाएं नियंत्रित होती है। तो सूर्य जो है मात्र अपने प्रकाश का 2 अरबा हिस्सा हमें देता है, उसी से ही जो है पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है, उसी से पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की जैविक और भौतिक घटनाएं नियंत्रित होती है। तो सूर्य की महानता देख सकते हैं आप, कितना बड़ा है सूर्य, और किस प्रकार से जिसने उसको बनाया वो कितना महान होगा। तो ईश्वर की महानता हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि सूर्य को बनाने वाला, आज हम एक सूर्य बना सकते हैं कि उसी प्रकार से? संभव नहीं है। सूर्य को बनाने वाला, जब हम देखिए अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष का आपने वीडियो भी देखा होगा, कई अंतरिक्ष के वीडियो इंटरनेट पे भी अपलोड है, कि अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां से पृथ्वी का आपको इमेज लेकर के दिखाते हैं। पृथ्वी जो है नीला गोलक गोले आकार का दिखता है, और सूर्य जो है वहां से जो है आकाश जो है काला दिखता है, ब्लैक दिखता है। परंतु हम ये जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य जो है अपने अक्ष पर घूम तो रहा ही है, साथ ही साथ जो है अ, किसी और का चक्कर लगाते हुए इस प्रकार स्पेरिकल वर्टेक्स वे में, हमने एक वीडियो देखा था, इस प्रकार से चलते हुए जा रहा है, जो कि लगभग 10,000 किलोमीटर पर आवर घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर जाते हैं, उनको ये भी पता नहीं चलता कि वो जो घूम रहे हैं, वो भाग रहे हैं किसी न किसी की तरफ, ये पता भी नहीं चलता। बताइए कैसा जो विज्ञान है, ईश्वर ने कैसी रचना की है कि हम अंतरिक्ष में जाकर भी देखेंगे तब भी पता नहीं चल रहा है कि किसी भी भाग रहा है किसी के पीछे, इतने स्पीड से भाग रहा है, फिर भी हमें किंचित मात्र भी पता नहीं चलता। तो ड्राइवर जो है कितनी महान है, जो चला रहा है इस ग्रह को, नक्षत्र को, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को, वो कितना महान है, कैसे बनाया होगा उसने, हमें किंचित मात्र पता नहीं चलता कि इतनी स्पीड से सूर्य भाग रहा है, पृथ्वी भाग रहा है, अपनी दूरी पर प्लस घूम रहा है, तो हमें आभास भी नहीं होता है। यंत्र का उपयोग कर खगोल का निरीक्षण करने की पद्धति रही है। आर्यभट्ट के समय से 1500 से अधिक पूर्व वर्ष जो है पाटलिपुत्र में एक वेधशाला ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई थी, जिसका प्रयोग करके आर्यभट्ट ने कई निष्कर्ष निकाले थे। तो ऑब्जर्वेटरी भी बनाए गए थे। आज भी बहुत सारे वेधशाले का साक्ष्य मिलता है, जिसके द्वारा ग्रह नक्षत्रों का जो है अध्ययन किया जाता है। यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है निरीक्षण के लिए खगोल, जिसमें देखिए भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ है, उसमें यंत्र अध्याय है ये। उस प्रकरण में उन्होंने कहा है कि काल के सूक्ष्म खंडों का ज्ञान यंत्रों के बिना संभव नहीं है, हमें यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अब मैं यंत्रों के बारे में कहता हूँ। वे बोलते हैं कि इस प्रकार के कई यंत्र हम बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम जो है सूक्ष्मता को जान सकते हैं प्रकृति के बहुत सारे, जैसे नाड़ी वाला यंत्र की बात उन्होंने कही, यष्टि यंत्र, घटी यंत्र, चक्र यंत्र, शंकु यंत्र, चाप, सूर्य और फलक आदि यंत्र की बात उन्होंने की थी, जिसके द्वारा हम जो है सृष्टि के विभिन्न रहस्य को हम जान सकते हैं, ग्रह नक्षत्र के भेद को यहाँ पर जान सकते हैं।